जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार मित्रों, मैं शुभम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 9 हिंदी माध्यम की, वैसे दोनों माध्यम की, हमारे दोनों मीडियम की वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। हर एक वीडियो में हम पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं, फिर हर एक प्रश्नावली को अगली वीडियो में कंप्लीट करते हैं। इसी क्रम में आज आपके सामने लेकर आए हैं अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। क्या लेकर आने वाले हैं भाई? परिचय। छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी के साथ हमारी पूरी की पूरी इसकी समझ ठीक हो जाने वाली है। भाई एक रेने दकार्ते नाम के गणितज्ञ हुआ करते थे। कौन थे भाई? उनका नाम क्या था? रेने दकार्ते। क्या नाम था उनका? रेने दकार्ते। मतलब जो भी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें जो मेन रोल है वो किसका है मेरे भाई? रेने दकार्ते जी का है। ये क्या कर रहे थे मेरे भाई? ये क्या कर रहे थे? ये रेने दकार्ते जी एक बार लेटे हुए थे। देखिए, अब लेटते लेटते में भी हमारे लिए कई सारी डिस्कवरी कर गए। बताओ। देखिए भाई, उनकी नज़र उनके छत पर पड़ी। हम मानकर चलते हैं उनका छत कुछ ऐसा रहा होगा। उनकी नज़र उनके छत पर पड़ी और उनका छत कुछ ऐसा रहा होगा। भाई हुआ क्या एक्चुअल में? हुआ क्या? उनकी नज़र जब छत पर पड़ी तो उस पर कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमारे छत पर दाग धब्बे लग गए हों। क्या लग गए हों मेरे भाई? दाग धब्बे लग गए हों। सर ये 3-3 छत क्यों बना दी? अभी समझाने वाला हूँ, अभी आपको सब समझाने वाला हूँ। देखिए भाई, हुआ क्या, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जैसे मानकर चलिए भाई, जो भी दाग धब्बा लगा था ना इनके छत पर, वो कुछ ऐसा रहा होगा। वो कुछ दाग धब्बा मानकर चलिए ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। इन्होंने सोचा कि अगर मैं इसका किसी को एड्रेस बताना चाहूँ कि इसका एड्रेस क्या है, मतलब ये पॉइंट कहाँ है, तो इसके लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी भाई? तो इन्होंने बोला कि मैं सबको एड्रेस बताने के लिए एक काम करूँगा, यहाँ से, मतलब जो हमारी ये जो रेखा दिख रही है ना मेरे भाई, ये जो आपको रेखा दिख रही है, उल्टे हाथ पर जो आपको रेखा दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रही है, यहाँ से मैं सभी से कहूँगा कि 5 सेंटीमीटर है। ये दूरी 5 सेंटीमीटर रही होगी भाई। तो इन्होंने सोचा कि 5 सेंटीमीटर तो दूरी भाई ये भी होगी और 5 सेंटीमीटर तो दूरी ये भी होगी। अब 5 सेंटीमीटर अगर हमने किसी से बोला कि आपको बाएं हाथ से 5 सेंटीमीटर दूर आना है, तो फिर भाई वो तो यहाँ भी पहुँच सकता है, यहाँ भी पहुँच सकता है, यहाँ भी पहुँच सकता है। ये पूरी पट्टी हमारी कितने 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगी? कितने डिस्टेंस पर होगी मेरे भाई? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगी ये वाली दूरी। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास दूसरा तरीका है कि इस पॉइंट को मैं भाई, छत वही है, मैं आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूँ। इस पॉइंट को बताने के लिए मैं क्या करूँगा कि ऊपर से कोशिश करूँगा, और ये मानकर चलिए भाई ये 2 सेंटीमीटर गैप रहा होगा। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर गैप रहा होगा कि मैं 3 सेंटीमीटर बताऊँगा। तो भाई 3 सेंटीमीटर गैप तो यहाँ भी रहेगा, 3 सेंटीमीटर गैप यहाँ भी रहेगा और 3 सेंटीमीटर गैप यहाँ भी रहेगा। मतलब इसे बताने से भी हमारा काम नहीं चल पा रहा है। इसे बताने से भी हमारा काम मेरे भाई नहीं चल पा रहा है। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इसे बताने से भी हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है। कोई काम चलने वाला है क्या मेरे भाई? नहीं है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर भी यहाँ पे होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। एक्चुअल में हमारे पास जो दूसरा तरीका निकला वो क्या निकला? इन्होंने कहा कि अगर मैं केवल ये जो हमारी भाई जो क्षैतिज रेखा होती है ना भाई, आड़ी लाइन होती है, इसे अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलेंगे, एक्स अक्ष बोलेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल में समझो। इन्होंने बोला कि जो आड़ी क्षैतिज रेखा होती है उससे बताने पर भी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पॉइंट कहाँ है। जो हमारी ऊर्ध्वाधर होती है, मतलब कि हमारी खड़ी रेखा होती है, उससे भी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पॉइंट कहाँ है। इन्होंने क्या किया भाई, दोनों का एड्रेस एक साथ लेकर इन्होंने कोशिश की। मतलब क्या है भाई? इन्होंने कहा कि मैं ऊर्ध्वाधर लाइन का भी उपयोग करूंगा और साथ में मैं क्षैतिज रेखा का भी प्रयोग करूंगा। तो भाई हुआ क्या
अब हमारा डॉट कहाँ लग रहा था भाई, डॉट तो यहीं लग रहा था, डॉट कहाँ लग रहा था, डॉट तो यहीं लग रहा है। इन्होंने कहा कि मैं बोलूँगा कि 5 सेंटीमीटर तो है हमारी ये ऊर्ध्वाधर रेखा से, ये जो रेखा है ना भाई खड़ी, इससे 5 सेंटीमीटर है। तो हमने बोला कि 5 सेंटीमीटर तो ये भी, माफ़ करिएगा भाई, 5 सेंटीमीटर तो हमारा 5 सेंटीमीटर ये भी था, ये भी था, ये भी था। इन्होंने बोला कि जो हमारी खड़ी रेखा होगी, क्या रेखा होगी मेरे भाई, खड़ी रेखा, यहाँ से 3 सेंटीमीटर था। तो मैंने बोला 3 यहाँ भी होगा, 3 यहाँ भी होगा, 3 यहाँ भी होगा, 3 यहाँ भी होगा और 3 यहाँ भी होगा। लेकिन भाई दोनों पॉइंट हमारे किस बिंदु पर मिल रहे हैं, ये उसका एग्जैक्ट एड्रेस होगा। इन्होंने यहाँ से क्या पता लगाया कि दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं। इन्होंने क्या पता लगाया मेरे भाई कि दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं। तो भाई दोनों पॉइंट तो एक ही जगह पर मिल रहे हैं, ये खाली पड़े हुए हैं, ये खाली पड़े हुए हैं, लेकिन दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं मेरे भाई, यहाँ मिल रहे हैं। दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। क्योंकि खड़ी लाइन जो होगी और हमारी ये आड़ी लाइन होगी, दोनों एक जगह तो भाई कहाँ मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। दोनों एक जगह तो मेरे भाई कहाँ मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ, इस पॉइंट को मत सोचना कि जे यहाँ भी तो मिल रहा है, ये एक्चुअल में यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हुआ ही नहीं था ना भाई, 5 सेंटीमीटर यहाँ हुआ ही नहीं था। तो एक्चुअल में 5 सेंटीमीटर हमारा ये है और 3 सेंटीमीटर अगर हमारा ये है, तो हमारा मेरे भाई क्या होगा, दोनों तो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। किसी को कोई आपत्ति हो तो एक बार बताओ, किसी को कोई भी आपत्ति हो तो बताओ कि दोनों पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं, कि जब इसकी भी 5 कंप्लीट हुई हो और इसकी भी कितनी कंप्लीट हुई हो मेरे भाई, 3 कंप्लीट हुई हो, वो तो यही पॉइंट है ना। इस पॉइंट पर अगर आपको ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है तो आप ये समझो इसकी तो 3 ठीक है, लेकिन इसकी 5 कब हुई है, इसकी 5 हुई है क्या, नहीं हुई। मेरा मतलब भाई इतना सा है, पॉइंट मिलने का नहीं कि पॉइंट कहाँ मिल रहा है, पॉइंट तो कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन दोनों की दूरी तो इसी पॉइंट पर कंप्लीट हो रही है ना भाई, कि 3 सेंटीमीटर यहाँ से है, 5 यहाँ से है, दोनों एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे हैं मेरे भाई, दोनों एक ही पॉइंट पर क्लियर हो पा रहे हैं। क्या हो पा रहे हैं मेरे भाई, क्लियर हो पा रहा है। इस तरह से इन्होंने ये जवाब दिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी से पता करना हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप ये जो हमारी लाइन है ना मेरे भाई, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम यहाँ रखें, मतलब इस छोर पर रखें, और ये वाली जो लाइन है इसे अगर इस छोर पर रखें, तब भी हमारा काम चल पाएगा। जैसे अगर मुझे यहाँ पर उस पॉइंट को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, अगर मुझे यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में बताना हो, तो अब भी हम क्या करेंगे भाई, अब यहाँ से दूरी देख लेंगे और यहाँ से दूरी देख लेंगे। दोनों से दूरी जब कंप्लीट हो जाएगी तो उस पॉइंट को हम उसका एड्रेस कह देंगे, उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, एड्रेस कह देंगे। कुल मिलाकर भाई ये है कि हमें दोनों लंबवत रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी। लंबवत रेखाओं का मतलब होता है जब 90 डिग्री का कोण बनता है, दोनों में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उन रेखाओं को लंबवत रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, लंबवत रेखाएं कहते हैं। तो हमें दोनों लंबवत रेखाओं की ज़रूरत है। ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है जो खड़ी रेखा होती है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है। हमें दोनों की मदद से ही बताना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि ऊपर भी क्षैतिज है नीचे भी क्षैतिज है तो हम दोनों से बता पा रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। इन्होंने बोला ऊपर से 5 है नीचे से 3 है, तो ऊपर से 5 आ गए, नीचे से 3 पहुँचेंगे, तो ऊपर से 5 नीचे से 3, तो यहाँ भी पहुँच सकते हैं और यहाँ भी पहुँच सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर भाई कहने का भाव ये है कि एक खड़ी लाइन चाहिए और एक आड़ी लाइन चाहिए। आड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इस तरीके से रेने दकार्ते जी ने हमारा क्या किया भाई, इसके बारे में बताया कि हमारे लिए किसी भी पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए 2 रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमारी दोनों रेखाएं लंबवत होनी चाहिए। ठीक है भाई, इतनी बात तो ठीक है भाई। एक्चुअल में है क्या, ध्यान से सुनते जाइएगा। आपने ये देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा, आपने ये रेखाएं तो देखी ही होंगी ना मेरे भाई, ये रेखाएं तो आपने देखी ही होंगी। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि यहाँ से सर ना 0 आता है, इधर 1 आता है, 2 3 4 5, और ये कहाँ तक जाता है मेरे भाई, अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है, अनंत तक। इधर भाई माइनस में आता है, सॉरी माफ़ करिएगा भाई, 0 तो बीच में आएगा ना, सॉरी, ये भाई 0 तो बीच में रहेगा हमारा, 1 2 3 4 5, और ये हमारा क्या है भाई 6।
अनंत तक जाएगा। इधर भाई किस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5, माइनस में जाएगा इधर। ऐसे ही भाई ये तो, अरे केवल अगर मैं इसे हटा लूँ भाई, मैं केवल इसे हटा लूँ, ऐसा नहीं है कि 6 तक यहाँ गई है तो 6 तक यहाँ तक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, अनंत तक जाएगी दोनों तरफ। इधर माइनस में अनंत तक जाएगी और इधर भाई प्लस में अनंत तक जाएगी। भाई इतनी रेखा तो आपने देख ही रखी थी पहले। जैसे मैं इसे हटा लूँ तो ये क्या है यार, नंबर रेखा है। क्या है मेरे भाई, नंबर रेखा है, संख्या रेखा है, जिसे हमने पढ़ रखा है पहले से। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा ये और आ जाता है भाई, ये हमारा और आ जाता है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऊपर भी हमारी कैसी लाइनें जाने वाली हैं, प्लस में। कैसी जाने वाली हैं, प्लस में। मतलब ऊपर कैसी रेखाएं जाएंगी, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7, अनंत तक जाएगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6। किसी को परेशानी हो तो एक बार बोलो। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया भाई? मुझे बताओ, एक्चुअल में अगर इसे पूरा सर्कल मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए मेरे भाई, पूरा सर्कल मान लिया जाए इसे, पूरा एग्जैक्ट अगर इसे क्या मान लिया जाए मेरे भाई, सर्कल मान लिया जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट 4 हिस्सों में बट गया है? ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, सर 4 हिस्सों में बटा है। हर एक हिस्सा, हर एक इसका भाई हिस्सा क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, क्या कहलाएगा मेरे भाई, चतुर्थांश कहलाएगा। मतलब ये हिस्सा भी हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा, ये वाला हिस्सा हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश होगा, ये तृतीय चतुर्थांश होगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। अब किसी इसमें मेरा कोई भाई पूछना चाहे कि सर हम तो इसे पहला बोलेंगे, इसे दूसरा बोलेंगे, तीसरा चौथा, हम गिनती यहाँ से चालू करेंगे, तो भाई आप नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी से बोल रहा हूँ, पहला इसी को मानना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, चतुर्थांश हैं। क्या है मेरे भाई, चतुर्थांश हैं। इतनी बात ठीक है क्या, होनी चाहिए मेरे भाई, इतनी बात ठीक है भाई। ये जो आड़ी लाइन होती है ना, क्षैतिज रेखा, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, एक्स अक्ष। ये क्या है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है, वाई अक्ष है। क्या है, वाई अक्ष है। नीचे हम इसे वाई डैश करेंगे नेगेटिव को, और इधर हम कैसे कर देंगे भाई, एक्स डैश कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्स डैश कर देंगे। क्या सीखा है कि आड़ी लाइन को एक्स अक्ष कहेंगे। सर हमारा मन कर रहा है आड़ी लाइन को वाई बोलेंगे, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो आड़ी क्षैतिज रेखा होती है, इसे एक्स अक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा होती है भाई, क्षैतिज का मतलब आड़ी वाली लाइन, क्षैतिज रेखा को मेरे भाई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, क्षैतिज रेखा को कहते हैं हम एक्स अक्ष। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। और जो हमारी खड़ी रेखा होती है, जिसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। याद हमें रखना है कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। किसी को कोई भी परेशानी हो तो एक बार बोल दीजिए भाई। ये जो जहाँ पर जीरो होता है ना, ये जीरो, ये पॉइंट को मैं थोड़ा सा अलग कलर से कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा पता चल सके। इस वाले जो जहाँ जीरो होता है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मूल बिंदु। पता होना चाहिए भाई कि इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं मेरे भाई, मूल बिंदु कहते हैं। किसी को कोई परेशानी हो तो एक बार बोलो, इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, मूल बिंदु कहते हैं। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। इसे एक्स अक्ष कहते हैं, इसे वाई अक्ष कहते हैं। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। क्या है मेरे भाई, मूल बिंदु है। अब आगे बढ़ना चाहिए भाई। अब सुनिए आगे की बात, आगे की बात सुनिए। एक्चुअल में है क्या, यहीं समझिए आप। इसे रफ कर दिए, ये सारे सारे चतुर्थांश थे। क्या थे मेरे भाई, चतुर्थांश। मानकर चलिए भाई, मेरा पॉइंट है वो यहाँ है। वो कहाँ है, यहाँ है। और मुझे इसे क्या करना है, किसी को एड्रेस बताना है कि इसका एड्रेस क्या है। मुझे इसको किसी को भी मुझे एड्रेस बताना है कि एड्रेस क्या है। तो मैं एड्रेस कैसे बताऊंगा भाई, नियम समझिए। नियम क्या है, पहले हमें देखना होता है कि पॉइंट हमारी एक्स वाली लाइन में, मतलब कि सबसे पहले हमें आड़ी लाइन, मतलब जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है ना, उसे देखना होता है। किसे देखना होता है मेरे भाई, क्षैतिज रेखा को। तो हमने देखा भाई
कि क्षैतिज रेखा में इसके ठीक सामने 3 आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे भाई? 3, तो हमने 3 लिख दिया। फिर हमें देखना होता है खड़ी लाइन, वर्टिकल जो लाइन होती है उसमें इस पॉइंट के सामने क्या आ रहा है, तो आपने बताया सर 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो बाद में लिखेंगे 2, बाद में लिखेंगे 2। इस तरीके से हम इसका एड्रेस बता पाएंगे। आप में से कोई बोलेगा सर हम इसमें आगे 2 लिखेंगे। आप में से कोई बोलना क्या चाह रहा है कि सर हम पहले 2 लिख देंगे y की सामने वाला और फिर x के सामने वाला लिख देंगे, तो ये भी तो सही होना चाहिए ना। 3-2 बोलो या 2-3 बोलो, सही होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? भाई ये नाम नहीं है, नाम थोड़ी ना है कि एक का नाम राम है एक का नाम श्याम है, तो हमने पहले राम का नाम लिख दिया या श्याम का लिख दिया तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये वो वाला मामला नहीं है भाई। यहाँ पर नियम बना रखा है कि पहले आपको x वाली लाइन के ठीक सामने वाला लिखना है। मतलब कि y से कितनी दूरी, सॉरी y से कितनी दूरी है इसकी, तो 3 सेंटीमीटर। आप तो सीधी सी बात है, बिना कन्फ्यूज़ हुए देखिए कि जो भी आड़ी लाइन है ना, इस पॉइंट के ठीक सामने आड़ी लाइन पर क्या लिखा है, तो आपने बोला सर 3 लिखा है। खड़ी लाइन पर क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो इसका आंसर केवल और केवल 3-2 हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे भाई? 3-2। भाई पॉइंट हमारा यहाँ बन सकता है, पॉइंट हमारा यहाँ बन सकता है। जो भी पॉइंट का एड्रेस बताना है हमें, पॉइंट हमारा यहाँ बन सकता है। नियम क्या है सर? नियम ये है कि इस पॉइंट के ठीक सामने आड़ी लाइन पर क्या है सर? ठीक सामने आड़ी लाइन पर -5 है। क्या है? -5। हमने -5 लिख दिया। अब खड़ी लाइन के ठीक सामने क्या है सर? खड़ी लाइन के ठीक सामने है 1, वो भी प्लस का, तो मैं बोलूँगा कॉमन लगा के प्लस लगा दो, और ये इसका हमने पता बता दिया। क्या बता दिया मेरे भाई? पता बता दिया। मुश्किल है क्या भाई? मुश्किल है क्या? ये हमारा मानकर चलिए पता यहाँ है, मानकर चलिए पता यहाँ है। तो मुझे देखना है सबसे पहले आड़ी लाइन। आड़ी लाइन तो यही है ना भाई, तो आड़ी लाइन के हम ठीक सामने आएंगे, ठीक सामने आएंगे। भाई देखिए ये पॉइंटों में आएगा, कुछ पॉइंटों में आएगा, तो हम इसे एग्जैक्ट ठीक सामने लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे आपको केवल समझाना है। ये एग्जैक्ट ठीक सामने भाई ये है, और एग्जैक्ट ठीक सामने क्या आ रहा है आड़ी लाइन में सर? -2 आ रहा है। क्या आ रहा है? -2। और इधर से क्या आ रहा है हमारे आड़ी लाइन में सर? -3 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -3। क्या हो जाएगा? -3। बार बार बोल रहा हूँ, इसे हम -2 -3 ही लिखेंगे। कोई अगर ये सोच रहा है कि -3 -2 आगे पीछे करने से गड़बड़ हो जाएगी, जी हाँ बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, ये गलत है, ये गलत है। ऐसे ही भाई सभी के एड्रेस दे पाओगे ना, सभी का पता बता पाओगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी भाई। जैसे मानकर चलो इस पॉइंट का नाम P था, इस पॉइंट का नाम Q था, इस पॉइंट का नाम R था, और आपसे किसी ने पूछा ये P का है क्या, तो आप बोलोगे सर P का एड्रेस है। क्या है ये? P का एड्रेस। भाई एड्रेस बोलना तो मैंने आपके लिए बता दिया कि मुझे इसका पता बताना है क्या है, तो एड्रेस शब्द का यूज नहीं करेंगे हम हिंदी में, पता शब्द का भी यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसे बोलेंगे P के निर्देशांक। P के भाई क्या बोलेंगे? निर्देशांक। बात समझ में आई क्या? मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि P के निर्देशांक बताओ और P बिंदु हमारा यहाँ है, तो जो आप आंसर देने वाले हो ना भाई 3-2, आंसर देने वाले हो 3-2, ये आपके P के निर्देशांक हैं। Q के निर्देशांक क्या होंगे भाई? Q के निर्देशांक क्या होंगे? तो Q के निर्देशांक हमने निकाले थे -5 -1, -5 1 है, सॉरी माइनस नहीं। ऐसे ही R के निर्देशांक मेरे भाई क्या होंगे? -2 और -3। ये जो मैं पता शब्द यूज कर रहा था कि इसका एड्रेस बताओ, उसे एड्रेस ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? निर्देशांक। क्या बोलेंगे मेरे भाई? निर्देशांक। तो x के निर्देशांक क्या हैं, ऐसे हम सब बता पाएंगे? अरे ऐसे हम सब बता पाएंगे, बोलो हाँ है ना। आई थिंक आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। निर्देशांक समझ में आया? निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक का मतलब पता, निर्देशांक का मतलब पता कि वो कहाँ है। पहले x का मान बताना है, बाद में y का बताना है। पहले x का बताना है, फिर y का बताना है, ये बात फिक्स है। ये x अक्ष वाली लाइन का बताना, फिर बाद में y अक्ष वाले का बताना है। भाई जो x अक्ष वाली जो वैल्यू होती है ना भाई, x अक्ष की वैल्यू जो होती है, इसे हम भुज कहते हैं। भाई सुनिए क्या है, आप ऐसे समझिए, जैसे आपको P के निर्देशांक से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको P के निर्देशांक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है? आगे की बात बता रहा हूँ, अभी तक जो समझाया वो ठीक है, आगे समझिए। P के निर्देशांक बोलेंगे सर, जो P का पता होगा ना वो हम बता देंगे। सर P के निर्देशांक में 3 आगे आया था, 2 पीछे आया था, 3 आगे आया था, 2 पीछे आया था। भाई ये जो 3 है ना, 3
मतलब जो x की लाइन वाला जो है वो भाई क्या है, भुज, इसे कहते हैं भुज। इसका नाम पता होना चाहिए। और भाई जो पीछे है इसका नाम है कोटि। क्या नाम है, कोटि। नाम पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ, और इसका कोई औचित्य था नहीं। भाई पी के निर्देशांक कोई पूछेगा तो हमने ये दोनों बता दिए। पी के निर्देशांक पूछेगा तो बता दिए 3 - 2। पूछा पी का भुज बताइए, पी का भुज बताइए, तो भुज होगा आगे वाला और कोटि होगा पीछे वाला। भुज होगा आगे वाला, कोटि होगा पीछे वाला। आई थिंक आपको भुज समझ में आ गया होगा, कोटि समझ में आ गया होगा, निर्देशांक समझ में आ गया होगा, किसी भी पॉइंट का एड्रेस या निर्देशांक कैसे पता करते हैं ये समझ में आ गया होगा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा मतलब आड़ी रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। और जो बिल्कुल जहाँ पर जीरो होता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, मूल बिंदु कहते हैं। ओवरऑल मोस्ट बातें वो तो मैंने आपको बता दी, एक दो बातें और समझ लो, इसके साथ हमारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसे रफ कर दूँ ना भाई, इसे रफ कर दूँ, जितनी भी चीज़ें आपको बताई थी इसे अभी रफ कर रहा हूँ, कुछ और भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई भूलने का डर हो तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ आ जाएगा समझ में। समझाने में कसर नहीं छोड़ी है मैंने, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। देखिए आगे एक्चुअल में है क्या, किसी भी पॉइंट का एड्रेस तो आप बता ही पा रहे हैं, और अब मैं एड्रेस शब्द का यूज ना करके मुझे क्या करना चाहिए भाई, निर्देशांक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। करना चाहिए। अब आगे की बात समझिए भाई, क्या मानकर चलिए वो जो पॉइंट है ना हमारा, वो पॉइंट हमारा कहाँ है, वो यहीं बैठा है, ये बैठा है ये, और इसका मानकर चलिए पॉइंट का नाम है ए। क्या नाम है इस पॉइंट का, ए नाम है। हमसे पूछा कि ए के निर्देशांक बताओ, तो नियम तो यहाँ भी वही चलेगा कि सर पहले देखो कि एक्स वाली लाइन में इसके सीध पर क्या है, तो भैया वो 3 पर ही बना है, तो पहले तो 3 आएगा। क्या बनेगा मेरे भाई, 3 बनेगा। फिर बाय के सामने देखना है, तो बाय वाली लाइन तो ये है, बाय के सामने आएगा सर 0, तो इसका क्या हो जाएगा 3 0। क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 0। मानकर चलिए मेरे भाई वो पॉइंट बन रहा है यहाँ, कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ये। अब हमें इसके क्या बताना है, निर्देशांक बताना है। तो सर पहले देखना है एक्स के ठीक सामने क्या है, पहले तो आड़ी वाली लाइन को देखना है ना, तो आड़ी वाली लाइन में सर ठीक सामने 0 दिख रहा है, तो हमने 0 लिख दिया। अब बाय वाली लाइन पर देखो क्या है, सर बाय वाली लाइन पर वो खुद ही बना, मतलब -4 पर बना, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 - 4। क्या हो जाएंगे 0 - 4। क्यों बताया आपको, समझिए कि अगर x अक्ष पर ही कोई बिंदु बना होगा, ये x अक्ष है, x अक्ष पर ही कोई बिंदु बना होगा, भाई एक बात बताओ, ये जो पहली वैल्यू होती है वो क्या होती है, भुज होती है, मतलब ये x है, और दूसरी वैल्यू क्या होती है, y होती है। भाई पहली वैल्यू तो क्या होती है, x वाली होती है, x की लाइन वाली होती है, तो मैंने 3 को x माना, और दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है y, हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि y आगे जाए x पीछे जाए। क्यों, क्योंकि ये नियम है। क्योंकि ये मेरे भाई नियम है। तो सर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई कि जब x अक्ष पर कोई बिंदु होगा, तो वहाँ पर y की वैल्यू 0 आएगी। y की वैल्यू 0 आ रही है, बोलो हाँ है ना। जब x अक्ष पर कोई बिंदु बना है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। जब y अक्ष पर कोई बिंदु बना है, तो वहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी। देखिए पहली x की वैल्यू है और दूसरी y की वैल्यू है। y अक्ष पर कोई बिंदु बनेगा तो वहाँ पर x 0 हो जाएगा, और x अक्ष पर कोई बिंदु बनेगा तो y 0 हो जाएगा। इस बात से मैंने केवल आपको इतना समझाया। इतनी बात ठीक है भाई, इतनी बात ठीक है। एक बात बताओ, सोच कर बताओ कि कोई भी बिंदु बनेगा वो कहाँ बनेगा। सर कोई भी बिंदु यहीं तो बनेगा, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, या इन लाइनों पर भी बन सकता है, कहीं और बिंदु बनेगा क्या? सर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अनंत तक जाएंगी लाइनें, तो बनेगा ही नहीं। ये क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये एक तल है, सरफेस है। क्या है मेरे भाई? तल है। भाई इसके बारे में बताया किसने था? तो मैंने आपको बताया, रेने दकार्ते जी ने बताया। कहाँ लिखा था? रेने दकार्ते जी ने बताया। क्या बताया था मैंने? रेने दकार्ते जी ने बताया। तो इन्हीं के सम्मान में कि जब भी हम इस तल को कोई नाम दें तो इनकी याद आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में बताया था।
तो हमने इसी तल को नाम दे दिया कार्तीय तल। ये इनके सरनेम में जो कार्ते है इसी से इन्होंने क्या ले लिया, कार्तीय तल। कार्तीय तल मतलब इस पूरे तल को हम मेरे भाई क्या नाम देंगे, कार्तीय तल देंगे। मतलब ये जो पूरा का पूरा तल है ये क्या है, कार्तीय तल है। हम इसे क्या बोलेंगे भाई, कार्तीय तल, या इसे निर्देशांक तल भी कहते हैं। कार्तीय तल तो नाम है ही है, इसका एक और नाम है निर्देशांक तल। क्या नाम है मेरे भाई, निर्देशांक तल। कार्तीय बोलो या निर्देशांक बोलो, लेकिन कार्तीय तल क्यों कहते हैं इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। एक बार पूरी बातों को समराइज करवाऊँ तो भाई ये है, ये तो मैंने बताया था, स्टोरी सुनाई थी आपको कि सर ये क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष होती है, खड़ी रेखा वाई अक्ष होती है, 4 हिस्सों में बांटा है, हर एक भाग चतुर्थांश कहलाएगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये हमारा मेरे भाई चौथा है। ये हमारा मेरे भाई कौन सा है, ये तीसरा है और ये हमारा चौथा है। इस पूरे तल को कार्तीय तल कहते हैं। पहले x का मान लिखा जाता है सर और बाद में y का मान लिखा जाता है। पहले x का मान लिखा जाता है, बाद में y का मान लिखा जाता है। x को हम भुज भी कहते हैं, x के मान को भुज कहेंगे और y के मान को कोटि कहेंगे। इसी के साथ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाता है पूरा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।